तो अगर सब सुविधा है तो भी हफ्ते 10 दिन में एक बार इस वेग को सहना तो सीखे। कस के भूख लगे और आज नहीं पाए, एक दिन किसी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन इस वेग का आनंद तो लीजिए ना कभी। एक टाइम का छोड़ दीजिए, एक दिन के हफ्ते में सुबह थोड़ा ले लिया, बस अगले सुबह लेंगे तो आपकी दिनचर्या नहीं बाधित होगी। आपको तो मिल रहा है ना, तो मिल ही नहीं रहा। जो उदर वेग है, भूख में भजन का एक तार जुड़ता है, ये देखा है। क्योंकि ना तो नींद आएगी और ना कहीं और कोई प्रपंच की गुंजाइश है। क्योंकि उदर वेग जब भूख से व्याकुल जी होता है तो बचने के लिए एक ही उपाय है, केवल भगवत चिंतन। हटो उसके चिंतन से। ये पूर्व के संतों ने बहुत कष्ट पूर्वक भजन करके जो लाभ प्राप्त किया है वो आप लोगों को सहज में मिल। कभी कभी अपने को इससे परिपक्व करना चाहिए। जिसे शास्त्रीय पद्धति में महीना में 2 तो व्रत है ही हैं, 15 दिन में एक एकादशी, 15 दिन में एक एकादशी। वो इसीलिए रखा गया है सार्वजनिक रूप से कि वो संयम को ना कर पाए तो 15 दिन में एक दिन संयम पूर्वक पवित्र भजन। अपने लोग जानबूझकर हफ्ते में एक टाइम छोड़ दें या एक दिन कभी ऐसे, तो उदर वेग को सहते हुए भजन। उदर वेग देख लो, उदर वेग को सहने के लिए तो अगला जो बात कह रहे हो अपने आप सह जाओगे। जैसे क्रोध वेग को सह गए तो हिंसा वेग पर आप शासन कर लेंगे, ऐसे उदर वेग को सह गए तो उपस्थ वेग को सह जाएंगे। उपस्थ वेग कहते हैं जनेंद्री के कामोपभोग को। जब पेट में भरपेट भोजन ही नहीं है ना तो और कुछ चिंतन ही नहीं रहा। यौवन अवस्था, जवानी ऐसे भगवान ने काटी है कि याद ही नहीं रहा कि संसार का कोई सुख होता है। वह एक लक्ष्य ब्रह्माकार वृत्ति कैसे कैसे तत्वबोध हो, बस कठिन से कठिन जहां वैराग्य की भूमिका वहां कूद जाना, उसी में स्थिति में आने की कोशिश करना, देह राग का त्याग करना, ये युद्ध चल रहा था। बड़ी कृपा है। उपस्थ वेग, इसका जनेंद्री का वेग आता है। जो स्कूल में आदतें जिनकी गंदी हो गई बच्चों की, फिर आगे वो संयम में उनको बहुत बाधा है। कई ऐसी क्रियाओं से वो जानकारियां रख लेते हैं कि जो अपना सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। उपस्थ का जब वेग आए तो सहने की सामर्थ्य उसी की आएगी जो उदर वेग को सह जाता है। पक्का। किसी उपासक को देखा बहुत शरीर कृश हो रहा है, तो पूछा क्यों, भोजन क्यों नहीं करते, आप ऐसे कैसे हो? पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आप तो पहले बहुत स्वस्थ थे, फिर ऐसे नहीं। बताइए क्या? ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जीने के लिए बस प्राण पोषण के लिए डाल लेते हैं, क्योंकि जो शांति चाहिए वो तो इतने से ही मिलेगी ना। बहुत बहुत प्रसन्नता है। ठीक है, ठीक चल रहे हो आप, पर इतना पाते रहो कि सीढ़ियां चढ़ उतर ले, इतना पाते रहो कि आपका शरीर काम करे। बका हृदय में बहुत प्रसन्नता है, बहुत सुंदर। संयम में अपने आप को ले आना ये महात्मा का लक्षण होता है, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। धन्याति धन्य। आप अपने आप को कस दीजिए, यही तो राग त्यागना ही। जो जवानी में अपने आप को जला दिया वो बुढ़ापे में चमकता है, ध्यान रखना। जो जवानी में उद्दंडता में समय व्यतीत किया और बुढ़ापे में गंधाता है, ये भी ध्यान रखना। गंधाता वो अंदर जो दुर्गंध के पौधे थे ना, वो सब दुर्गंध फैलाते हैं। पूज्य श्री पंडित व्यास प्रसाद जी महाराज जी ने कहा, गृहस्थी में होते हुए भी 40 और 45 के बीच में काम विजयी हो जाना चाहिए, नहीं तो जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जो कुछ गृहस्थ धर्म की सेवा है 40-45 के बीच तक हो जाए, मतलब 20 से 25 से ब्याह हुआ आपका, 40-45 तक लड़का बच्चा, इसके बाद अखंड ब्रह्मचर्य धारण कर लो।
40-45 से संयम में हो जाओ तो